हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन से लेकर आई हूँ। आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 18। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। क्वेश्चन दे रखा है 800 रुपये में दो लेख बेचकर एक व्यक्ति 3 लेखों के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत निकालनी है। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसा कि ये 2 लेख बेचकर यहाँ पर हो जाएगा गेन, प्रॉफिट हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस रहेगा 2, कॉस्ट प्राइस 2 रहेगा। तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है। तो प्रॉफिट का रेशियो जो ये प्रॉफिट हो रहा है हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस 2 है, गुना यहाँ पर 100 कर लेंगे। 2 से इसको काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 50 बार में 50 × 3, यहाँ से 150। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतंग की डोर की लंबाई 158 मीटर है और यह सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की ऊंचाई मीटर में क्या है? मान लीजिए डोर की कोई स्थिरता नहीं हो। तो जैसे कि ये जो एक पतंग है, पतंग की लंबाई 158 मीटर है। ये यहाँ पर कोई एक पतंग है, ये जो कि एक पतंग है और इसकी लंबाई यहाँ से हो जाएगा सतह से 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी इससे ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कोण 30 डिग्री का कोण बना रही है और इसकी लंबाई, पतंग की लंबाई है 158 मीटर है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। राइट, 90 डिग्री के सामने यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री के सामने ये 58 है। तो आप सब हाइट एंड डिस्टेंस यदि पढ़े होंगे तो जब भी 30 और 60 वाला एंगल बनता है ये तो 90 डिग्री बन जाएगा। और ये यदि 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये अपने आप ये 60 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने ए होता है, 90 डिग्री के सामने 2a होता है और 60 डिग्री के सामने √3a होता है। लेकिन हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, इसकी हाइट हमें पता करनी है। तो जब 30 डिग्री के सामने 2a होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने 2a होता है, तो 30 डिग्री के सामने हो जाएगा a। यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा, 2 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। तो a का माना जाएगा 30 डिग्री के सामने हो जाएगा a बराबर आ जाएगा 79। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, इसमें 30-60 वाला कंसेप्ट लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3.86 मीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? तो जैसे कि यहाँ पर 3.86 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज, जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है √3a अपॉन होता है 2, √3a/2। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर आ जाएगा, ऊंचाई ही हमें निकालनी है, a बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ऊंचाई दे रखी है, माफ करिएगा ऊंचाई दे रखी है, हमें भुजा यहाँ से निकालनी है। यदि भुजा निकालेंगे तभी हम परिमाप निकाल सकते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा निकालेंगे तभी हम परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज आप सभी को पता होगा, इनकी प्रत्येक भुजाओं का योग जो कि परिमाप होता है। तो हमें भुजा सबसे पहले निकालनी होगी। उसके लिए a बराबर आ जाएगा 2 × h कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 2h बराबर 2h बटा में हो जाएगा √3
बटा में √3। तो जैसे कि ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू ऊँचाई है 3.86 है और बटा में ये √3 है। √3 है तो इस √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है तो मैं √3 ना लिखकर उनके जो मान होता है 1.73 रखूँगी। 1.73 रखूँगी तो इस 1.73 से ये 3 बार में चला जाएगा, सॉरी 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 2 इंटू 2 तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा, यानी भुजा बराबर 4 आ जाएगा। ए बराबर 4 आ जाएगा। तो जब 4 आ जाएगा तो परिमाप की बात करें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है परिमाप होता है 3a। क्यों? क्योंकि 3 भुजाओं से मिलकर एक समबाहु त्रिभुज बनी होती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो कि एक समबाहु त्रिभुज की होती है। तो 3 इंटू ए का मान है 4, तो यहाँ से आ जाएगा 12। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात हो गई जो कि √3a अपॉन होता है 2 और परिमाप 3 भुजाओं से मिलकर बनती है, यानी 3a परिमाप होता है। तो अब लगे हाथ क्षेत्रफल के बारे में भी। तो एरिया होता है, एरिया बराबर समबाहु त्रिभुज का √3a² अपॉन होता है 4। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में B पर एक समकोण है यदि DAC इस प्रकार बिंदु है कि BDAC पर लंबवत है। यदि BD बराबर 6 सेंटीमीटर है, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AC की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर भी एक समकोण बनाना होगा क्योंकि ABCB एक समकोण त्रिभुज है, तो B पे ये समकोण हो जाएगा, राइट, ये समकोण हो जाएगा। फिर कहा गया है B से BD AC पर, तो यानी ये A और C साइड हो गया, तो B इसको माने हैं, तो B से इस पर AD एक लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर, तो यानी ये हो जाएगा लंब। तो इसको लिखूंगी मैं, ये हो गया समकोण B है और ये AC पर डाला गया लंब जो कि D है। अब यहाँ पर कहा गया है B से D तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर, A से D तक की दूरी है 3। हमें निकालनी है AC, यानी ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, A से C तक की दूरी निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली SSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें AC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, BD का स्क्वायर कर लेंगे, BD इसका स्क्वायर कर लेंगे, B से D तक की दूरी लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बराबर करेंगे यहाँ पर AD इंटू हो जाएगा DC, AD इंटू DC, यानी A से D तक की दूरी लेनी है, इनका गुणज लेना है, फिर D से C तक की दूरी लेनी है, तो इनका गुणनफल लेना है। अब यहाँ से BD दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, बराबर AD 3 सेंटीमीटर है, हमें निकालनी है DC की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं 3 से यदि काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 12 बार में, यानी DC बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड 12 हो जाएगी। जब इसकी 12 हो गई तो यहाँ से A से C तक की पूरी डिस्टेंस हमें लेनी है, तो 3 और 12 इसको ऐड कर लेंगे तो 15। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में सफ़ेद मोबाइल कवर है और काले मोबाइल कवर है जिनका अनुपात 4:7 के अनुपात में है। यदि 280 काले मोबाइल कवर हैं तो बैग में कितने सफ़ेद हैं? तो यानी सफ़ेद, वाइट और ब्लैक। वाइट है यदि 4:7 अनुपात में ब्लैक है, और ब्लैक का दे रखा है वैल्यू 280। तो 7 से इसको काट लूँगी तो ये चला जाएगा, 1 रेशियो का माना जाएगा, ये रेशियो में है
एक रेशियो का मान आ जाएगा 40। जब एक रेशियो का मान 40 आ गया है तो सफ़ेद वाला निकालना है, तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 160। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसकी एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा, अब यहाँ पर समचतुर्भुज की बात की गई है और यहाँ ध्यान दीजिएगा विकर्ण भी दे रखी है, विकर्ण भी है समचतुर्भुज का। तो जब समचतुर्भुज की बात चल ही रही है तो परिमाप 4 भुजाओं से मिलकर एक समचतुर्भुज बनता है, परिमाप हो जाएगा। और ये एक दूसरे को विकर्ण दे रखा है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, यहाँ पर 90 डिग्री पे काटती हैं। और विकर्ण दे रखा है 24, विकर्ण है 24 सेंटीमीटर। तो आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा, यानी 12 और 12, यहाँ से आ जाएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 12। और समचतुर्भुज है तो इनकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इनकी सभी भुजाएं इक्वल होती है। और परिमाप की बात करें, परिमाप दे रखा है, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है परिमाप बराबर होता है 4a, क्योंकि 4 भुजाओं से मिलकर एक आकृति बनती है जिसको समचतुर्भुज कहा जाता है और उन्हीं भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है, यानी यहाँ से आ जाएगा 4a। तो परिमाप दे रखी है 148। 148 को हमें यहाँ से भुजा नहीं पता है, तो a का मान निकालने के लिए, a की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस 4 का भाग लगा दूंगी। 4 का 48 में भाग लगाऊंगी तो ये चला जाएगा 3 बार में, 4 तिया 12, फिर बचेगा यहाँ पर 7 बार में ये चला जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा भुजा, जिसको कहा जाएगा भुजा। भुजा का मान आ जाएगा 37। अब 37 आ गया, यानी इसका मान आ गया, a का मान 37 आ गया। इसको यहाँ पर रख रही हूँ 37। जब 37 यहाँ रख रही हूँ तो पहले ही बता चुकी हूँ, जब समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को विभाजित करते हैं, काटते हैं, तो उस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के सामने यदि 37 है तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, जैसे कि समकोण त्रिभुज है, राइट। अब इस 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। आप सभी को पता होगा, यदि पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने होगा कर्ण। तो ये यदि 37 है और एक दे रखा है 12, तो राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट से ये हो जाएगा 12, 35, 37, जो कि ट्रिपलेट बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 35, ट्रिपलेट बन जाएगा 12, 35, 37। तो यानी ये साइड हो जाएगा 35, ये 35 हो जाएगा। यदि पूरी विकर्ण की बात करें तो ये हो जाता 35, यानी 70। यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस 35 35 मिलकर 70 हो जाता, पूरा विकर्ण लेते तब। लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट से हो गया 12, 35, 37। अब क्या निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना d1, यानी विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। तो d1 है जो कि 24 क्वेश्चन में दे रखा था, d1 24, और एक ट्रिपलेट से मैं निकाली हूँ 35। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 35 है तो पूरा विकर्ण हो जाएगा d2 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो आधे आधे भाग में बढ़ जाता है, इसलिए पूरा यदि लेंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ 75 नहीं 70 रहेगा। तो 1/2 हो गया 24 गुना, पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है 70। इसको यदि काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 12 दूनी 24, 12 इंटू 7 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 840 इसका क्षेत्रफल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा होता है और क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरभि 30 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि सौरभ जिसने 45 अंक प्राप्त किए और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त किया,
प्राप्त हुए। तो मीनू ने 64 अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त किए? तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 अंक है और 50 अंक, 30 अंक है और 50 अंक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर 30 अंक प्लस कर लेंगे। यदि 50 अंक और जुड़ता तो वो पास हो जाती सुरभि। और यहाँ पर 45 अंक उसने अधिक, तो 45 माइनस कर लेंगे यहाँ से 25, 45 माइनस 25। अब यहाँ पर 30 और 45 का डिफरेंस ले लेंगे। 30 और 45 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15%, क्योंकि 15% आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 50 और 25 है, 50 और 25 ये बन जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, ये माइनस में है, 75 हो जाएगा। 15 से 75 को काटूंगी तो 1% बराबर आ जाएगा 5, 1% बराबर 5। टोटल चाहिए हमें 100%, तभी हम निकाल सकते हैं मीनू का 64% का। तो 100% बराबर आ जाएगा 500, 100% 500 के बराबर आ जाएगा। अब निकालना है मीनू का 64%, तो इसी 100% का 64% निकाल देंगे। 64 बटा हो जाएगा 100, यहाँ से शून्य चला जाएगा। 64 इंटू 5 कर लेंगे, 4 5 20, 5 6 30, 30 और 2 हो जाएगा 32, 320। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।